हेलो बच्चों, सलाम मसनून, आदाब, खुश आमदीद हर लफ्ज़ उर्दू में। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ़ एक या दो जुमलों में भी इम्तिहान के अहम सवालात के जवाबात दिए जा सकते हैं। आज हम ऐसे ही मुख्तसर तरीन सवालात का मुताला करेंगे। इनके ज़रिए सबक के बुनियादी नुकात और अहम मालूमात याद हो जाती हैं। अब हम लोग एक एक सवाल को समझते हैं और उसका सही जवाब याद करते हैं। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। हमने यहाँ हेडिंग दे दिया है, क्लास 10th उर्दू सॉल्व क्वेश्चन आंसर है जी। अभी हमने बताया आपको कि मुख्तसर सवालात हैं, तो ये एक ही वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ है। जो भी आपकी किताब में मुख्तसर सवालात पूछे गए हैं उन सब का आंसर हमने बनाया है। किताब में पीछे से आगे की तरफ हमने सवाल का जवाब तैयार किया है। पहला सवाल है, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है कि इरफान सिद्दीकी 1939 में बदायूं में पैदा हुए। सवाल 2 है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो जवाब 2 है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ शेख सिद्दीकी ख़ानदान से था। जिस तरह से हमने सवाल लिखा है और जवाब उसका लिखा है, आप भी कोशिश करेंगे जब आपके इम्तहानात हों तो आप इसी तरह से सवाल लिखें और उसका नंबर डालें, फिर उसके जवाब लिखें और जवाब का भी नंबर डालें। आगे है सवाल 3, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? जवाब है, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान 1953 में पास किया। जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है बस उसी तरह से हमको इसका जवाब देना है। अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। ये 2 नंबर के लिए ही अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह से सवालात, और ज़्यादा लिख करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। सवाल 4 है, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो जवाब में आएगा कि दादा थे। नाम पूछा है कि मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी, ये पूरा नाम है। ये किनका नाम था? इरफान सिद्दीकी के दादा का नाम था। तो ये आपकी किताब में है कि ये नाम दिया हुआ है कि ये कौन थे। अब पूछ रहा है कि इरफान सिद्दीकी के कौन थे, तो कौन थे? दादा थे। आप याद रखेंगे ये नाम को। सवाल 5 है, अब दूसरे चैप्टर से ये शुरू हो गया। परवीन शाकिर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 को कराची में हुई। कराची कहाँ है आपको पता है? कमेंट करके हमें बताएं आप। सवाल 6 है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। क्या था? सैयद साकिब हुसैन। सवाल 7 है, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? पाकिस्तान गए थे। वो हिंदुस्तान में थे लेकिन हिजरत करके यहाँ से फिर वो पाकिस्तान चले गए। फिर सवाल 8 है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया था? तो उन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया था। किस में किया था? बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये इंग्लिश लफ्ज़ है, ठीक है ना। फिर सवाल 9 है कि बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की? ये जितने भी आपके निसाब में शायर हैं और उनकी खिदमत ज़िंदगी है या हालात ज़िंदगी है, उससे जो सवालात पूछे गए हैं उसी को हमने इसमें तैयार किया है ताकि आपको याद करना आसान हो। आपको बार बार पेज पलट के किताब का और आपको याद ना करना पड़े, इसी में पूरा निचोड़ है और आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो सवाल क्या था? 9, बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में हासिल की? तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। कहाँ से हासिल की? सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। फिर सवाल 10 है कि परवीन शाकिर ने किस उम्र से शायरी शुरू कर दी थी? उम्र पूछ रहा है कि कितनी उम्र की थी वो जब उन्होंने शायरी लिखना, शायरी कहना शुरू कर दिया था? तो सिर्फ वो महज 15 बरस की थी। कितनी उम्र की थी? 15 बरस की थी, 15 साल की थी वो। सवाल 11 है, परवीन शाकिर का पहला मजमूआ कलाम का नाम बताइए। पूछ रहा है कि
परवीन शाकिर का पहला मजमूआ कलाम का नाम बताइए। परवीन शाकिर की जो किताबें हैं उसमें जो मजमूआ कलाम है उनका, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि उनका जो पहला मजमूआ कलाम है उसका क्या नाम था और वो कब छपा था। तो ये कब छपा था तो और वो नहीं है लिखा सवाल में, लेकिन हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो 1977 में उनका पहला मजमूआ कलाम, नाम भी है खुशबू था। क्या था इस सवाल? क्या था? परवीन शाकिर का पहला मजमूआ कलाम का नाम बताइए। सिर्फ नाम पूछ रहा है, तो नाम क्या है? खुशबू। ठीक है, और कब शाया हुआ तो वो आप बता सकते हैं कि 1977 में। एक ही सवाल में आपको दो जवाब यहाँ मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि परवीन शाकिर का पहला मजमूआ कलाम कब शाया हुआ, तो आप 1977 लिख सकते हैं। और फिर ये जो जैसे पूछ रहा है कि परवीन शाकिर का पहला मजमूआ कलाम का नाम बताइए, तो नाम आप याद रखेंगे खुशबू। क्या नाम है? खुशबू। फिर सवाल 12 है कि परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो मतलब वो पैदा कहाँ हुई और उनके दादा परदादा कहाँ के रहने वाले थे, तो उसका पूछ रहा है। इस्लाफ का मतलब उनका ख़ानदानी जो वतन है, जगह है, वो कहाँ। तो जवाब नंबर 12 है कि लहरिया सराय दरभंगा बिहार में। ये बिहार सूबा का एक ज़िला है दरभंगा, और दरभंगा के अंदर ही एक जगह है लहरिया सराय, ये मार्केट ही है लहरिया सराय, वहीं उनका इस्लाफ का वतन है। ठीक है, फिर आप दूसरे चैप्टर में हम जा रहे हैं जो हसन नईम का है। तो सवाल नंबर 13 है, हसन नईम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब है कि हसन नईम की पैदाइश 6 जनवरी 1929 को पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। कब हुई? तो 1929 में हुई। हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? मतलब वो कौन से इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर काम करते थे? मामूर थे मतलब फाइज थे, काम करते थे। तो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में। कहाँ थे वो? गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली से। ठीक है, अब सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में है अहमद फराज का। अहमद फराज कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब 15 है कि अहमद फराज 1933 ईस्वी में पेशावर में पैदा हुए। पेशावर कहाँ है ये कमेंट करके हमें बताएं। अहमद फराज क्या है कि अहमद फराज के शायरी के कितने मजमूए शाया हो चुके हैं? तो जवाब है, जवाब नंबर 16 है कि 12 मजमूए शाया हो चुके हैं। ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया है, आप इसमें जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि अहमद फराज के 12 शायरी के मजमूए शाया हो चुके हैं। ठीक है, या फिर अगर उतना ना लिखे तो आप इतना भी अगर लिख देते हैं कि 12 मजमूए शाया हो चुके हैं, तब भी काम हो जाएगा, आंसर सही ही होगा। अब है मुबारक अजीमा आबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? आप देख रहे हैं ना, अलग अलग चैप्टर से हैं और अलग अलग शायर के शोरा के नाम हैं और उनकी जो तख्लीक है वो सब है। सवाल नंबर 17 है कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब 17 है कि 12 दिसंबर 1858 ईस्वी में इंतकाल हुआ। ठीक है, सिर्फ पूछ रहा है कब हुआ, तो 1858 ईस्वी में इंतकाल हुआ। फिर सवाल नंबर 18 है कि उर्दू और फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? ये भी पूछ रहा है कि उर्दू और फ़ारसी शायरी में मतलब उर्दू और फ़ारसी शायरी जहाँ से उन्होंने सीखी और किसने उन्हें सिखाया, तो अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो जवाब क्या आएगा कि उर्दू में दाग दहलवी और फ़ारसी में हकीम अब्दुल हमीद परेशान। याद रहेगा, मतलब 2 लैंग्वेज है ना, उर्दू भी और फ़ारसी भी। तो पूछ रहे कि उर्दू के उस्ताद कौन थे और फ़ारसी के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू के जो उस्ताद थे वो कौन थे? दाग दहलवी। और फ़ारसी में कौन थे? हकीम अब्दुल हमीद परेशान। क्या है? हकीम अब्दुल हमीद परेशान। याद रखना होगा आपको, ये दोनों उनके उस्ताद थे। फिर सवाल नंबर 19 है, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसहफ़ी भी एक शायर हैं, उनका पूरा नाम क्या था? तो जवाब में लिखेंगे कि गुलाम हमदानी पूरा नाम था। क्या नाम था पूरा नाम मुसहफ़ी का? मुसहफ़ी वो तखल्लुस किया करते थे, लेकिन कलमी नाम उनका हुआ मुसहफ़ी, लेकिन पूरा नाम उनका क्या था? गुलाम हमदानी।
پھر ہے کہ دیکھیے 19 سے 20 یہ 7 اضافی ہو گیا ہے، اس کو آپ اگنور کریں گے، اس پہ دھیان نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا نام بتائیے، کا نام ہوگا یہاں پہ، کا نام بتائیے، ٹھیک ہے۔ زیر نصاب مثنوی مطلب جو آپ کی درخشاں ایسا 2 کتاب ہے، اس میں جو مصحفی کی مثنوی لکھی ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو جواب نمبر 20 ہے کہ زیر نصاب مثنوی کا نام جذبۂ عشق ہے۔ کیا ہے؟ جذبۂ عشق، یہ نام یاد رکھیں گے۔ مصحفی کی مثنوی جو آپ کے زیر نصاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ جذبۂ عشق۔ تو یہ پورا کمپلیٹ کیا تھا، مختصر سوالات اور اس کے جوابات جو اکثر 2 نمبروں کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ اسے یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ۔